Hello bachcho, let's see this question. Question says, let A be a 3 by 3 real matrix such that A 111 is equal to 110 and A into 101 is equal to minus 101 and A 001 is equal to 112. If X is equal to x1, x2, x3 का ट्रांसपोज, then I is an identity matrix of order 3. Then the system A minus 2I dot x is equal to 4 1 1 हैज। और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं कि जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम दे रखा हो ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पर ए क्या होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड एक्स क्या होता है वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स एंड बी होता है कोस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स, तब यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यदि हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है तब टू केस बनते हैं। फर्स्ट केस है कि जब d1 d2 d3 इज इक्वल टू 0 हो या फिर इनमें से कोई भी एक 0 नहीं हो। जब ये तीनों 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जब इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सो नो सॉल्यूशन। जहाँ पर d1 d2 d3 क्या है, हम इस जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होता है उसके फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को इस कॉलम मैट्रिक्स से रिप्लेस करके हम d1 d2 d3 यहाँ पे ज्ञात करते हैं। और हमें दे रखा है कि हमारे पास a डॉट दिस कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस कॉलम मैट्रिक्स एंड सिमिलरली हमें ये तीन कंडीशन दे रखी है। और दे रखा है कि x क्या है, इसका ट्रांसपोज है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा मैट्रिक्स x1 x2 एंड x3। अब हम क्या करते हैं, पहले ए फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है। मान लेता हूँ कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है, इसको मान लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3। अब हम देखते हैं, पहले हम इस कंडीशन से देखते हैं कि a डॉट 001 इज इक्वल टू 112। सो यहाँ पर दे रखा है a, तो a हमारा ये मैट्रिक्स हो जाएगा, a मैट्रिक्स हो जाएगा a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 एंड एक मैट्रिक्स दे रखा है हमको 001 और जो कि बराबर है 112। यही मैट्रिक्स था हमारा 001 एंड 112। सो जब हम इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे हमारे पास ओनली c1 बचेगा। तो ये तो बचेगा c1, यहाँ बचेगा c2 एंड यहाँ बचेगा c3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 112। अब दोनों मैट्रिक्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं c1 इज इक्वल टू 1 होगा, c2 इज इक्वल टू 1 होगा एंड c3 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, इसको हम सेकंड जो कंडीशन में दे रखा है हमको मैट्रिक्स 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -101 प्राप्त होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 101 और हमें प्राप्त होगा -101, यही था -101। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर तो बचेगा a1 प्लस c1 क्योंकि यहाँ पर b1 इंटू 0 हो जाएगा। सो ये बचेगा a1 प्लस c1। ऐसे यहाँ पर बचेगा a2 प्लस c2, यहाँ बचेगा a3 प्लस ये हो जाएगा c3 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है -101। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो c1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू आ जाएगी -2। ऐसे c2 की वैल्यू 1 है तो a2 की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड c3 की वैल्यू 2 है तो a3 की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ से हम ये फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है b1 b2 b3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने मैट्रिक्स मानी थी a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 C3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास थर्ड कंडीशन दे रखी है, जो यहाँ पे दे रखी है 110 और प्राप्त होगा 110। सो यहाँ पे आ जाएगा 110 एंड हमें प्राप्त भी क्या होगा, ये होगा 110। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा C1 C2 C3 तो जीरो हो जाएंगे। सो यहाँ पे तो बचेगा ओनली A1 प्लस B1, यहाँ बचेगा A2 प्लस B2, यहाँ बचेगा A3 प्लस B3 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 110। तो यहाँ पे हमारे पास जो A1 A2 A3 की वैल्यू क्या थी, A1 की वैल्यू थी -2, A2 की वैल्यू थी -1 एंड A3 की वैल्यू थी -1। सो यहाँ से A1 की वैल्यू थी -2, यहाँ पे थी -1 एंड -1। सो यहाँ पर B1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड B2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड B3 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास यहाँ पर अब मैट्रिक्स A आ गया, जहाँ पर A1 की वैल्यू थी हमारे पास -2, A2 की वैल्यू थी -1 एंड -1, B1 की वैल्यू थी 3 2 1 एंड C1 की वैल्यू थी यहाँ पर थी 112। ये आ जाएगा 112, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है A-2i, जहाँ पर i क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो यहाँ से हम A-2i फाइंड कर सकते हैं। सो A-2i इज इक्वल टू होगा, ये होगा -2 3 1 -1 2 1 -1 1 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, बिकॉज हमारे पास i इज इक्वल टू होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 1 0 0 1। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर ये तो आ जाएगा -4 देन 3 1, फिर आएगा -1 0 और 1, फिर आएगा -1 1 और 0। ये हमारे पास इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A-2i इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये है -4 0 -1, ये हो जाएगा हमारे पास -4 इंटू 0 -1। देन यहाँ पर आएगा -3 0 + 1, सो हो जाएगा -3 0 + 1, देन प्लस यहाँ भी आएगा 1 एंड -1 -0, ये आएगा 1 -1 -0। सो यहाँ पर तो ये वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे आ गई -3 एंड -1, दैट इज 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 - 2i का, वो 0 आ गया। देन इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम का हमारे पास या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एंड एडिटिव सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते। सो यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन है, उसके लिए हम चेक करेंगे कि D1 D2 D3 की वैल्यू 0 है या फिर इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले D1 फाइंड करेंगे। उसके लिए हम जो हमारे पास यह मैट्रिक्स था, इसके फर्स्ट कॉलम में 4 1 1 पुट कर देंगे। सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारे पास D1 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसका फर्स्ट कॉलम जो है, यहाँ पर हम 4 1 1 पुट कर देंगे। सो ये होगा 4 1 1, देन नेक्स्ट इज 3 0 3 एंड 1 1 0, ये होगा 3 0 1 एंड 1 1 0। यही था हमारे पास 3 0 1 एंड 1 1 0। तो हम देख सकते हैं कि जो ये D1 मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट लेंगे हम, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ D1 वो क्या आएगा, वो आएगा 4 3 1 1 0 1 एंड 1 1 0। सो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगी 4 0 -1 -3, ये होगा 0 -1, देन प्लस ये हो जाएगा 1 -0। सो यहाँ पे क्या आ गया, 4 -3 -1, 4 - 4 दैट इज 0। सो D1 का जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 आ गया। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे अब D2। सो D2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स A-2i था, उसमें जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे हम 4 1 1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4 -1 -1 एंड ये होगा 4 1 1 देन 1 1 0। हम देख सकते हैं कि ये जो 2 कॉलम हैं, इनका यदि हम सम करें तो वह 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो भी 0 ही होगी।
ऐसे ही हम यदि निकालें D3 का मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -4 -1 एंड -1, देन 3 0 1 एंड 4 1 1। सो यहाँ पर भी हमारे पास कॉलम C1 एंड C3 का सम क्या है, 0 के बराबर है। सो यहाँ पर ये भी 0 होगी। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास D1 है वो बराबर है D2 के, जो बराबर है D3 के, जो बराबर है 0 के। यानी कि हमारे पास तीनों जो यहाँ पे D1 D2 D3 थे, ये तीनों डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गए। और इसका जो मैट्रिक्स A-2i का जो डिटर्मिनेंट था वो भी 0 था। तो हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।